अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कोफ्ते। सर्दियों में बहुत ही पसंद करे जाते हैं आलू कोफ्ते। इसकी रेसिपी हम आपसे आज हम शेयर करते हैं। ये 1 पाव कीमा है, 1 पाव आलू हैं जो हमने काट के इस तरह टुकड़ों में कर लिए हैं। अदरक लहसुन है, 5 जवे लहसुन के हैं। अदरक है, चने हैं थोड़े से, खसखस है 1 चमचा, ज़ीरा है 1 चमचा, हल्दी है आधा चमचा, 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 प्याज है, इसको हमने इस तरह छील के काट लिया है। गरम मसाला है, लौंगे हैं 3-4 लौंगे हैं, 2-3 टुकड़े इलायची उसके हैं दालचीनी के, काली मिर्चें हैं। कोफ्तों का ये सब मसाला अब हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सब मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में हमने कीमा पीस लिया है कोफ्तों का, देखें। अब हमें इसमें हमने 1 बड़ी प्याज काट ली है जिसको हमने ऐसे चॉप कर लिया है, और पुदीना है थोड़ा सा। इसको हम गोश्त में, इस कोफ्तों के इसमें डाल के कीमे में, और इसको मिक्स कर लेंगे। पुदीना प्याज इन सबको हम मिक्स कर लेंगे कीमे में, और इसके कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते हमारे बन गए हैं, ये देखें। सारे कोफ्ते बना लिए हमने। 3 अदद प्याज लिए बड़ी, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चमचे, 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है आधा चमचा, पिसा हुआ धनिया है 2 चमचे, नमक है हल्दी जायका, आधी प्याली दही ले लिया है ग्रेवी के लिए, सालन बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने ग्रेवी के लिए ले लिए कोफ्तों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली में अब हम ऑयल डाल देंगे। 3.5 चमचे खाना पकाने के हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम प्याज डाल देंगे अब इसमें, जो हमने पीस ली थी। प्याज को अच्छे से भून लेंगे चूल्हा तेज करके। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, इसको भी अच्छे से प्याज के साथ ही भून लेंगे जब तक हमारे प्याज का मसाला इतना भूनना है कि रोगन आ जाए। तो फिर हम और मसाले डालेंगे। इसमें हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे इसमें, नमक, पिसी हुई मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल देंगे मिर्चें, अगर आपको कम या तेज खानी है तो। मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसमें दही डाल देंगे। दही अच्छे से फेंट लेना है, दही फेंट के डालें वरना दही फट जाता है। अच्छी तरीके से दही को भी भून लेंगे।
मसाला हमारा भुन गया है, हमने इसमें आलू डाल दिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले में, ताकि आलू गल जाएं। तो फिर हम इसमें अब कोफ्ते डाल देंगे। 2 गिलास पानी डाल दिया इसमें हमने। पाँच मिनट के लिए इसको हम रख देंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। 5 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे गल गए होंगे। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये ख्याल रखिएगा आप जब कोफ्ते डालें तो चमचा ना चलाएं, वरना कोफ्ते टूट जाते हैं। इसलिए किसी साफी से या किसी चीज़ से पकड़ के आप इसको हिला लें, वैसी तो आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। इसमें बिल्कुल चमचा ना चलाइएगा आप। तेज़ चूल्हा करके कोफ्तों को छोड़ दें आप थोड़ी देर के लिए। फिर पतीली को किसी कपड़े से पकड़ के आप हिला लिएगा इसको। अगर आप चमचा चलाएंगे तो आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। साफी से पकड़ के आप पतीली को ऐसे हिला लें, चमचा ना चलाइएगा वरना कोफ्ते टूट जाते हैं। देखें हमारे कोफ्ते नहीं टूटे, ये देखें आप। और इसको मज़ीद पकने के लिए थोड़ी देर चूल्हे पे 5 मिनट के लिए और रख दें। आलू कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखें। अब हम इस पर ऊपर से ज़रा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।